नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर जो होना है वही होगा, तो फिर हम इतना संघर्ष क्यों करते हैं? क्यों मेहनत करें? क्यों अच्छे कर्म करें जब अंत पहले से लिखा हुआ है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसी एक सवाल ने हजारों लोगों को या तो आलसी बना दिया है या पूरी तरह टूट जाने पर मजबूर कर दिया है। बहुत लोग कहते हैं जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, और धीरे धीरे वे कर्म करना छोड़ देते हैं। वे अपने डर, अपनी असफलता और अपनी कमजोरी को भाग्य का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या सच में अष्टवक्र गीता यही सिखाती है? नहीं, अष्टवक्र गीता का ज्ञान इससे कहीं अधिक गहरा है। अष्टवक्र कहते हैं समस्या कर्म में नहीं है, समस्या उस कर्ता भाव में है जिसमें इंसान खुद को हर चीज़ का मालिक मान बैठता है। यानी कर्म करो लेकिन उस अहंकार में मत जियो कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अब यह बात पहली बार सुनने पर थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, अगर कर्म करोगे तो फल मिलेगा। लेकिन अष्टवक्र इस पूरी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं तुम सिर्फ एक माध्यम हो। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी अपने दिल को धड़काया है? क्या आपने कभी अपने शरीर को कहा है कि अब सांस लो? क्या आपने कभी सूरज को उगाया या रात को आने से रोका है? नहीं। फिर भी जीवन चल रहा है, एक अदृश्य शक्ति सब कुछ चला रही है। लेकिन इंसान जैसे ही थोड़ा कुछ हासिल करता है वो कहने लगता है मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैं सबसे अलग हूँ, और यहीं से दुख शुरू होता है। जैसे ही इंसान खुद को कर्ता मान लेता है वैसे ही भय पैदा होता है। अब उसे असफलता का डर सताता है, अब उसे हारने का डर होता है, अब वह हर समय भविष्य की चिंता में जीने लगता है। अष्टवक्र कहते हैं जिसने कर्ता भाव छोड़ दिया वही मुक्त हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, कर्ता भाव छोड़ने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। बहुत लोग आध्यात्मिकता को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब पहले से तय है तो फिर कुछ करने का क्या फ़ायदा, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें निष्क्रिय बना देती है। लेकिन अष्टवक्र कभी आलस्य की शिक्षा नहीं देते, वह सिर्फ कहते हैं कि कर्म करो लेकिन भीतर से शांत रहो। यानी पूरी मेहनत करो लेकिन परिणाम को पकड़ कर मत बैठो, क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। ज़रा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की होगी फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे, और कितनी बार बिना ज़्यादा प्रयास के भी कुछ चीज़ें अपने आप हो गईं। यानी सिर्फ आपने प्रयासों से नहीं चल रहा, उसमें एक बड़ा रहस्य काम कर रहा है। अष्टवक्र कहते हैं जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो जाए तभी वह खुश रहेगा, और यही इच्छा उसे लगातार बेचैन रखती है। अब सवाल उठता है कि अगर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें? क्योंकि कर्म जीवन का स्वभाव है। नदी बहती है, पेड़ फल देते हैं, सूरज रोशनी देता है। क्या वे सोचकर अपना काम रोक देते हैं कि आगे क्या होगा? नहीं, वे बस अपने स्वभाव में जीते हैं। अष्टवक्र कहते हैं जब इंसान अपने स्वभाव में जीने लगता है तब कर्म बोझ नहीं रहता। लेकिन आज ज़्यादातर लोग कर्म को बोझ बनाकर ही जी रहे हैं। वे काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काम से प्रेम है, वे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है। असफलता का डर, गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, और डर से किया गया कर्म हमेशा थकान पैदा करता है। अब ज़रा उस इंसान को देखिए जो अपने कर्म को आनंद की तरह करता है। वह भी मेहनत करता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। अष्टवक्र कहते हैं बंधन कर्म से नहीं, अशक्ति से पैदा होता है। यानी समस्या यह नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, समस्या यह है कि आपने अपनी पहचान उस काम के परिणाम से जोड़ ली है। अगर सफलता मिली तो आप खुश, अगर असफलता मिली तो आप टूट गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आपकी शांति अब आपके भीतर नहीं रही, वह परिणाम पर निर्भर हो गई है, और यही सबसे बड़ा बंधन है। अष्टवक्र गीता हमें यह नहीं सिखाती कि कुछ मत करो, वह हमें यह सिखाती है कि ऐसे करो कि भीतर शांति बनी रहे। लेकिन यह अवस्था कैसे आए? इसके लिए सबसे पहले इंसान को यह समझना होगा कि वह एक विशाल अस्तित्व का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। वह
सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकता। आज आप किसी को अपने जीवन में रोकना चाहते हैं लेकिन वह चला आता है। आज आप सफलता चाहते हैं लेकिन असफलता मिल जाती है। आज आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन अचानक कोई घटना आपको तोड़ देती है। यानी जीवन हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता और शायद यही सबसे बड़ा सत्य है जिसे इंसान स्वीकार नहीं करना चाहता। वो नियंत्रण चाहता है लेकिन जीवन नियंत्रण नहीं, समर्पण मांगता है। अष्टवक्र कहते हैं जिसने समर्पण सीख लिया उसने शांति पा ली। अब समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण का अर्थ है पूरी ईमानदारी से कर्म करना लेकिन भीतर से परिणाम को जोड़ देना। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो पूरी मेहनत करता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। अगर वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहेगा कि क्या होगा तो उसका जीवन भय में बीतेगा। लेकिन अगर वह अपना कर्म करके शांत हो जाए और वही शांति उसे भीतर से मजबूत बनाती है। यही अष्टवक्र का ज्ञान है। वे कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दो लेकिन अपने भीतर जागे रहो। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए, जब इंसान यह मान लेता है कि सब पहले से ही लिखा है तब उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह आलसी बन जाए और कहे जो होगा देखा जाएगा, या फिर वह पूरी जागरूकता के साथ कर्म करे और समझे कि मुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। और यही दूसरा रास्ता इंसान को भीतर से मुक्त करता है, क्योंकि तब वह हर समय तनाव में नहीं जीता। अब वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है लेकिन भीतर से हल्का रहता है। अष्टवक्र कहते हैं जिसने फल की चिंता छोड़ दी उसके कर्म शुद्ध हो गए। अब उसके कर्म अहंकार से नहीं निकलते। अब वह दूसरों से आगे निकलने के लिए काम नहीं करता। अब वह खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता। अब उसका कर्म ध्यान बन जाता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग साधारण काम करते हुए भीतर से बहुत शांत होते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी सफलता के बाद भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि शांति कर्म छोड़ने से नहीं आती। शांति उस पकड़ को छोड़ने से आती है जिसमें इंसान हर चीज़ को अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है। और जब यह समझ धीरे धीरे इंसान के भीतर उतरने लगती है तब वह पहली बार महसूस करता है कि शायद जीवन संघर्ष से नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। अब वो हर घटना को अलग नज़र से देखने लगता है। पहले जो चीज़ें उसे तोड़ देती थी अब वही चीज़ें उसे भीतर से मजबूत बनाने लगती हैं, क्योंकि अब उसका ध्यान सिर्फ मेरे साथ क्या हो रहा है पर नहीं रहता। अब वह देखने लगता है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, और यही जागरूकता इंसान को बदल देती है। अष्टवक्र कहते हैं दुनिया को बदलने से पहले खुद को देखो, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगा रहता है। वह सोचता है कि अगर लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियाँ बदल जाएगी, किस्मत बदल जाए तब वह शांत हो जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझता कि अशांति बाहर नहीं भीतर पैदा होती है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है, एक इंसान टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि दुख घटना से नहीं, उस घटना के प्रति हमारे जुड़ाव से पैदा होता है। यही कारण है कि अष्टवक्र पहली बार साक्षी भाव की बात करते हैं। वे कहते हैं घटनाओं को देखो, उनमें डूबो मत। अब इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान भावनाहीन हो जाए, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वह हर परिस्थिति में अपने भीतर के केंद्र को ना भूले। लेकिन आज इंसान की पूरी जिंदगी प्रतिक्रियाओं में बीत रही है। किसी ने कुछ कह दिया और मन दुखी हो गया, कुछ गलत हो गया और इंसान टूट गया, थोड़ी सफलता मिली और अहंकार जाग गया। यानी इंसान का पूरा जीवन बाहरी परिस्थितियों के हाथ में कैद हो गया। अष्टवक्र कहते हैं जो भीतर स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका प्रयास बेकार है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका प्रयास भी उसी विशाल व्यवस्था का हिस्सा है। यानी कर्म करना भी जीवन का हिस्सा है और उसका परिणाम भी। लेकिन इंसान बीच में अहंकार ले आता है। वह सोचता है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और यही सोच उसे भीतर से थका देती है। ज़रा सोचिए, जब किसी काम को सिर्फ आनंद से करते हैं तब थकान कम महसूस होती है, लेकिन जब वही काम आप डर, तुलना या मजबूरी में करते हैं तब मन भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कर्म शुद्ध नहीं रहा, उसमें अहंकार और भय मिल गया। अष्टवक्र कहते हैं निर्मल कर्म वही है जिसमें भीतर कोई
पकड़ ना हो, और यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इंसान हर चीज़ को पकड़ कर रखना चाहता है, रिश्ते भी, सफलता भी, सम्मान भी, यहाँ तक कि अपने दुख को भी। बहुत लोग अपने दुख से इतनी गहरी पहचान बना लेते हैं कि अगर दुख चला जाए तो उन्हें खालीपन महसूस होने लगता है। यही मन का खेल है। अष्टवक्र कहते हैं मन हमेशा किसी न किसी बंधन में रहना चाहता है, कभी इच्छाओं का बंधन, कभी भय का बंधन, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, और इंसान इसी जाल में उलझा रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान यह देख लेता है कि वह मन नहीं है, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह विचारों को आते जाते देखता है, भावनाओं को उठते और गिरते देखता है, और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा शांत है। वही साक्षी, वही चेतना। अष्टवक्र कहते हैं तुम वही हो, और जब इंसान इस सत्य को थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगता है, तब उसका कर्म भी बदलने लगता है। अब वह सिर्फ परिणाम के लिए काम नहीं करता, अब उसका काम उसकी साधना बन जाता है। अगर वह खाना बना रहा है तो पूरी जागरूकता से बनाता है, अगर वह किसी से बात कर रहा है तो पूरी उपस्थिति के साथ करता है, अगर वह काम कर रहा है तो उसमें पूरी ऊर्जा डालता है। लेकिन भीतर से वह हल्का रहता है, क्योंकि अब उसे हर समय का डर नहीं रहता कि अगर परिणाम मेरे अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा। यही डर इंसान को अंदर से खा जाता है। आज दुनिया में ज़्यादातर लोग काम से नहीं, परिणाम की चिंता से थके हुए हैं। वे हर समय भविष्य में जी रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ और तो। इसी चिंता में वर्तमान का सौंदर्य खो जाता है। अष्टवक्र कहते हैं जो अभी में जीना सीख गया वही मुक्त है, लेकिन वर्तमान में जीना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। अतीत में इसलिए क्योंकि वहाँ यादें हैं, भविष्य में इसलिए क्योंकि वहाँ इच्छाएं हैं, और वर्तमान में सिर्फ मौन है। यही कारण है कि इंसान अकेले बैठने से डरता है, क्योंकि जैसे ही वह शांत होता है उसका मन उसके सामने आ जाता है। और शायद इसी वजह से लोग हर समय दुख को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखते हैं। मोबाइल, मनोरंजन, बातचीत, काम, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे रुक गए तो उन्हें अपने भीतर की बेचैनी दिखाई देने लगेगी। लेकिन अष्टवक्र कहते हैं उसी बेचैनी को देखो, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर की अशांति को समझेगा नहीं, तब तक वह उससे मुक्त भी नहीं हो पाएगा। और यही आध्यात्मिकता का असली अर्थ है। भागना नहीं, देखना। जीवन से भागना नहीं, मन से भागना नहीं, दुख से भागना नहीं, बल्कि हर चीज़ को जागरूकता से देखना है। जब यह देखने की क्षमता बढ़ने लगती है, तब इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वो छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं है, अब वह दूसरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करता, क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर उतरने लगी हैं। अष्टवक्र कहते हैं जिसने खुद को जान लिया उसे दुनिया डिगा नहीं सकती। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उनकी शांति परिस्थितियों पर नहीं टिकी होती। वे जानते हैं कि जीवन बदलता रहता है, सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, लोग जाएंगे चले जाएंगे, आएंगे भी, लेकिन भीतर जो साक्षी है वह हमेशा वहीं रहेगा। और यही समझ इंसान को धीरे धीरे भय से मुक्त करती है। अब वह कर्म करता है, लेकिन कर्म उसका बोझ नहीं बनता। अब वह सपने देखता है, लेकिन उन सपनों में खोता नहीं है। अब वह प्रेम करता है, लेकिन आसक्ति में नहीं डूबता। यही संतुलन अष्टवक्र सिखाते हैं। वे कहते हैं जीवन को गंभीरता से मत पकड़ो, उसे जागरूकता से जियो, क्योंकि अंत में सब कुछ बदल जाएगा, शरीर भी, परिस्थितियां भी, नाम भी, पहचान भी। लेकिन अगर इंसान इस पूरे सफ़र में खुद को जान ले तो वही उसका सबसे बड़ा लाभ है। और शायद इसलिए अष्टवक्र गीता हमें यह नहीं सिखाती कि भाग्य बड़ा है या कर्म, वह हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा सत्य जागरूकता है, क्योंकि जो जाग गया उसके लिए कर्म भी ध्यान बन जाता है और जीवन भी मुक्ति की ओर एक शांत यात्रा बन जाता है। जहाँ इंसान भाग्य से नहीं डरता, कर्म से नहीं डरता, ना उलझता है, बल्कि हर क्षण को पूरी जागरूकता और भीतर की शांति के साथ जीना सीख जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कर्म, भाग और जीवन को लेकर जरा सी भी नई दृष्टिकोण पैदा किया हो तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में महसूस कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अष्टवक्र गीता की ऐसी ही गहरी शिक्षाएं इंसान को बाहर नहीं
भीतर से बदलती हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, या इंसान अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है? अपना विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके विचार पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे इंसान की सोच बदल दे। हम फिर मिलेंगे अष्टवक्र गीता की एक और नई गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षा के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म करते रहिए लेकिन भीतर से शांत रहिए। धन्यवाद।